नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल अद्भुत है बल्कि जीवन के सबसे मधुर भाव प्रेम को समझने में हमारी सहायता करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि तोते का रंग हरा क्यों होता है? क्या यह केवल प्रकृति का संयोग है या इसके पीछे कोई पौराणिक रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे कि कामदेव प्रेम के देवता और एक हरे तोते के बीच क्या संबंध है और कैसे यह तोता बना प्रेम का प्रतीक। ब्रह्मांड की रचना के आरंभ में जब ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तब उन्होंने मनुष्य को भावनाओं से युक्त बनाया, प्रेम, मोह, आकर्षण, करुणा। परंतु ये भावनाएं दिशाहीन थीं। तभी ब्रह्मा ने अपने मन से एक दिव्य आत्मा को उत्पन्न किया। उसका नाम था कामदेव। कामदेव थे सौंदर्य और आकर्षण के देवता। उनका रूप ऐसा था कि देवियां भी उन्हें देखकर मोहित हो जाती। उनके हाथ में होता था एक धनुष जो गन्ने से बना था और उस पर 5 फूलों के बाण लगे रहते थे। हर बाण एक विशेष भाव जगाने वाला। पहला मदन, आकर्षण का बाण। दूसरा मोहन, मोह का बाण। तीसरा शोषण, तड़पाने वाला प्रेम। चौथा स्तंभन, एकटक प्रेम। पांचवा उन्माद, प्रेम में दीवाना बना देने वाला। जब ब्रह्मा ने कामदेव को प्रेम का देवता बनाया तो उन्हें एक वाहन की भी आवश्यकता थी। ऐसा वाहन जो प्रेम का संदेश हर जीव तक पहुंचा सके। ब्रह्मा ने पृथ्वी पर नजर डाली और देखा एक सुंदर नन्हा सा पक्षी जिसकी आंखें चमकती थीं, चोंच लाल थी, आवाज मीठी थी और पंख हरे रंग के थे। वही तोता बना कामदेव का वाहन, क्योंकि हरा रंग जीवन का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है और जहाँ हरियाली है वहीं प्रेम है। यह तोता वृक्षों की डालियों पर बैठकर मीठे स्वर में गीत गाता था और प्रकृति में प्रेम का संचार करता था। ब्रह्मा ने तोते को वरदान दिया, हे तोते, तू अब प्रेम का संदेश वाहक होगा। जहाँ तू जाएगा वहाँ प्रेम की सुगंध फैलेगी। कामदेव की अर्धांगिनी थी रति, सौंदर्य, कामना और सौम्यता की देवी। जब भी किसी मनुष्य के हृदय में प्रेम जन्म लेने वाला होता तो कामदेव अपने हरे तोते को रथ के पास भेजते और रथ उस तोते के माध्यम से प्रेम की ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचाती। इस तोते की विशेषता यह थी कि वह मनुष्यों की भाषा समझता था। वह प्रेमियों के बीच संदेश वाहक बनता और इसीलिए लोक कथाओं में उसे सुकी या सुखन कहा गया। अब आती है वह प्रसंग जो इस कथा को और भी गहराई देता है। जब पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी तो शिव गहन तप में लीन थे। देवताओं को चिंता हुई, यदि शिव का विवाह न हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब देवताओं ने कामदेव को शिव का तप भंग करने भेजा। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया, लेकिन शिव क्रोधित हो उठे और अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव भस्म हो गए, प्रकृति से प्रेम चला गया, जीवन रूखा हो गया। रति ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने मेरे प्राणनाथ को भस्म कर दिया, प्रेम समाप्त हो गया, कृपा कर पुनर्जीवित कीजिए। शिव ने कहा, कामदेव अब शरीरहीन रूप में इस सृष्टि में व्याप्त रहेगा। वह मन, विचार और भावना में रहेगा और उसका तोता प्रेम का शाश्वत संदेश वाहक बना रहेगा। तब से तोता केवल एक पक्षी नहीं रहा,
वह बन गया प्रेम का प्रतीक, सौंदर्य का दूत, प्रकृति का सजीव कवि। उसका हरा रंग बताता है कि जीवन में हरियाली तभी आती है जब उसमें प्रेम हो, और प्रेम तभी सुंदर होता है जब वह सहज हो, सरल हो और पंखों में उड़ता हो। मित्रों, तोते का हरा रंग कोई साधारण संयोग नहीं, यह हमें बताता है कि प्रेम को हमेशा प्राकृतिक, कोमल और जीवनदायी बनाना चाहिए। तो जब भी अगली बार आप किसी हरे तोते को उड़ते देखें तो समझिए वह केवल एक पक्षी नहीं बल्कि कामदेव का शाश्वत प्रेम दूत है, जो आपके जीवन में प्रेम और हरियाली लाने आया है। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान ग्रंथ को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।